बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन ब्लॉग जे चैनल ते। तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे खुश रखे, आबाद रखे, पंहिंजे पंहिंजे घरनि में पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये जी बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार और बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी, बड़े छोटों सबको में पसंद आने वाली है। ये है जी बीफ चटखारा बोटी, लेकिन ये है जी मेरे स्टाइल में कि मैं कैसे बनाती हूँ बीफ चटखारा बोटी। इसके जो है इसमें जो हम चीज़ें डालेंगे, जो सामान इसमें डालेंगे वो अमूमन आप लोगों के घर पे होते ही हैं हमेशा। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ उसमें वही मसाले, वही चीज़ें जो हमारे घर में जो है ना वो ज़्यादातर होती हैं। तो मैं उन्हीं से ही ना मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ आपको बना के जो है वो दिखा रही होती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही है और अच्छी भी लगेगी इंशाल्लाह, तो आप इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वाली आज की वाली रेसिपी जो है कैसी लगी। और जब भी आप ट्राई करें तो लाजमी आके कमेंट में बताइएगा कि जो है ना ये रेसिपी ऐसी बनी थी या ऐसी बनी थी। तो ये देखें जी हमने ले लिया है एक बहुत ही मज़ेदार सी मेरी कढ़ाई, ये जो मेरी पतीली है जिसको हम सिंधी में बोलते हैं देगड़ी। तो जी हमने ले ली है एक देगड़ी, एक पतीला, और उसमें हमने डाल दिया है जी ये बीफ की छोटी छोटी बूटियाँ, और साथ में है इसके जो है ना चर्बी भी लगी हुई है। तो ये कुछ जो है ना सारी ही वो बोनलेस हैं, और छोटे छोटे पीस में जो है ना बाइट साइज़ मैंने इसको जो कट कर लिया था। और इसमें मैंने डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस कर करके, और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी मैंने इसमें डाल दिया एक बड़ा सा चमचा। और अब हम इसमें डालेंगे बेसिक चीज़ें, वो है जी मसाले। जो उसमें जो मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था 1 टेबल स्पून भर के, और नमक आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैंने जो है ना इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। और इसके बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया जी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और जो है इसमें डाल दिया था मैंने जी 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, एक टुकड़ा जो है दालचीनी का, और एक जो है बड़ी इलायची। क्योंकि ये बीफ है तो इसके लिए ना ये थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें भी, गरम मसाले भी डालते हैं, लेकिन आगे चल के अब जो है ना हम वो निकाल देंगे। उसके बाद जो हमारे घर में 3 सॉसेस होते हैं वो भी हमेशा तकरीबन सबके घरों में होती हैं, विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस। ये भी जो है ना हम तीनों ही सॉसेस इसमें डाल देंगे। 2-2 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें हमने डाल दिए हैं मैंने। अब हम इसको करेंगे हाथों से मिक्स, और उसी ही देगड़ी में जो है ना उसी पतीले में मैंने डाला है सारी चीज़ें, ताकि मैरिनेट वाली चीज़ें भी जो है ना वो उसी में ही रहें। और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करके, और इसको ढक्कन लगा के आपके पास जितना भी टाइम हो आप रख सकते हैं इसको मैरिनेट करके। मैंने इसको जो है ना तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा भी रखिएगा, और अगर ओवरनाइट रखेंगे तो और भी मज़ेदार जो है ना ये आपकी रेसिपी बन जाएगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो बस मैंने जो है ना इसको 1 घंटा रखा, और उसी पतीले में जो है मैंने इसको मैरिनेट किया, ताकि इसके जो मसाले होते हैं एक्स्ट्रा, अगर हम किसी और भी बर्तन में जब कर रहे होते हैं मैरिनेट तो उसमें भी थोड़ा बहुत लग जाता है। तो मैंने सोचा नहीं, इसको हम जो है ना 1 पॉट डिश बनाते हैं और इसी में मैरिनेट करते हैं, और इसी में ही आगे चल के हम इसको जो है ना कुक करेंगे। तो देखिए 1 घंटे के बाद जो है ना मैंने इसको चढ़ा दिया था चूल्हे पे, और अभी जो है ना मैंने इसमें डाल दूँगी पानी। और पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा कि कितना आपका गोश्त है और कितने में गल जाएगा, वो आपको अंदाज़ा हो जाता है मेरी सारी बहनों को कि भाई इतने में गल जाएगा। तो मैंने इसमें तकरीबन जो है ना 1.5 लीटर जो है पानी डाल दिया था, और पानी डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के अपना देसी प्रेशर कुकर बनाएंगे, और इसको जो है ना गलाने के लिए रख देंगे, गलने के लिए। अगर आपके पास प्रेशर कुकर हुआ तो आप उसमें भी इसको जो है ना वो पका सकती हैं, गला सकती हैं। और तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरा ये वीडियो दुनिया के कौन से हिस्से और कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और देखिए जी ये तकरीबन मैंने इसको जो है ना 2 मिनट नहीं बल्कि 2 दफ़ा जो है ना वो चेक किया था, और जो है ना तकरीबन इसको गलने के लिए तकरीबन जो है 1.25 घंटा लग गया था मेरे इस वाले पतीले में, और पानी बिल्कुल सूख गया था। ये देखिए मैंने 2 दफ़ा बीच में जो है ना वो चेक कर लिया था
कि पानी कितना है। जब ये पानी इसका फुल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और हम इसको जो है ना थोड़ा सा इसका जो मसाला है वो भी इसी में ही आना चाहिए। और इसके बाद मैंने इसको डाल दिया था बाहर, एक बड़ी सी परात में निकाल दिया था, जिसको हम सिंधी में बोलते हैं थाल। तो असां इन्हें कि थाल में कढी छॾियो आहे सॼे गोश्त खे। अब हम इसको कर लेंगे ठंडा, और ठंडा करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी थोड़ा सा जो है ना वो तिक्का मसाला, और जो है ना 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया था जो चाट मसाला, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाले हैं कुटी हुई लाल मिर्च। और ये थोड़ा सा मैंने डाला इसके अंदर फूड कलर जो होता है, ऑरेंज फूड कलर, बिरयानी कलर भी होता है जिसको बोलते हैं वो। और इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून जो है ना भर के मैंने इसमें डाल दिया था खाने वाला आटा, गंदम का आटा। जब अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, तो चले जी इससे हम ट्राई करते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती हैं ये। और इन सारी चीज़ों को भी डाल के जो है ना हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। लेकिन आप लोगों को याद रहे कि गोश्त हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तब ही इसमें आप जो है ना ये सारी चीज़ें डालिएगा, गरम गरम में नहीं डालिएगा जो है ना। उसके बाद मैंने इसके सोचा कि इसको थोड़ी सी जो है ना खूबसूरती इसकी हम और बढ़ा देते हैं, तो मैंने इसमें डाल दिए थे सफ़ेद तिल। अगर आप लोगों के पास जो है ना साबित धनिया हो तो आप उसको भी जो है ना फ्रेश कूट के हल्का सा दरदरा करके आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं थे। कभी कभी होता है कि हमारे पास जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती, और जब सारी चीज़ें होती हैं तो फिर हम वो कोई चीज़ ऐसी बनाते नहीं हैं। ऐसे होता है हर घर में, या सिर्फ मेरे साथ होता है ये लाजमी। मेरी बहनें मुझे बताएं तो सफ़ेद तिल डाल के जो है ना अब जो है ना हम इसको करेंगे हल्के से ऑयल में फ्राई। ऑयल होना चाहिए आपका गरम, और हम बस इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसमें जो है ना कलर ही देना है। गोश्त तो वैसे गला हुआ है, और आप बस इसको जो है ना मसाला थोड़ा थोड़ा लगा के और सारी बोटियों को आप कर लें फ्राई। जब तक मैं इनको फ्राई कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से हिस्से से देख रहे हैं, दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और आज का जो थैंक यू है वो जी मेरी सारी बहनों का ही है। जितनी भी मेरी सारी बहनें जो हैं ना वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, और जर्मनी से भी हैं, यूके से भी हैं, और जो हैं हमारी शारजा यूएई से भी हैं। आप सब मेरी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सारे भाइयों का भी शुक्रिया जो भी हमारे चैनल पे आते हैं, और जो मेरे न्यू भाई बहन भी आते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और ये देखें, ये जो है ना मैंने इसको 3-4 मिनट जो है ना, आपको 2-3 मिनट तो 3-4 मिनट आपको लग जाएंगे इसको फ्राई करने के लिए। और ऐसे ही मैंने 2-3 बैचेस में ना सारे ही जो हैं ये बोटियों को फ्राई कर लिया था। और आप इसके पास, अगर आप लोगों के पास अगर एंड में जो है ना कोयला हो, जो चारकोल होता है, अगर आपके पास वो भी हो तो आप उसका भी इसको जो है ना थोड़ा सा धुआं दे सकती हैं। मेरे पास वो भी नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं थी। इतनी सारी चीज़ें जब मैं कोई रेसिपी बनाना चाहती हूँ कोई मज़ेदार सी, तो तब ही मेरे पास सारी चीज़ें पता नहीं क्यों ख़त्म हो जाती हैं। तब मुझे आइडिया आता है कि अच्छा आज मैं ये बनाऊँ और ये बनाऊँ। तो ये है। बाकी ये है कि जो है सारे मेरे जो भाई हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे भाई पाकिस्तान से हैं, मेरे प्यारे से भाई, जो मेरे सारे भाई सिंध से हैं, सिंधी भाई हैं जो मेरे सारे, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तव्हां जी भी वॾी वॾी महिरबानी अदा। प्लीज़ तव्हां ईअं ई चैनल्स ते ईंदा कयो, मुंहिंजूं प्यारियूं प्यारियूं सिंधी भेणूं, ऐं त तव्हां प्लीज़ सिंधियुनि खे बि सपोर्ट कयो, ऐं प्लीज़ असांखे बि सपोर्ट कयो। हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदासीं त इंशाल्लाह सभु ॼणा अॻियां ही थींदासीं इंशाल्लाह। तो ये देखिए जी, मैंने सारी ही जो है ना बोटियाँ इसे फ्राई कर ली थी, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। यहाँ से मैंने कुछ जो है ना वो अपने पड़ोसियों को भी दी थी, तो उनको भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगी ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो रेसिपी है, ये वाली जो चटखारा बीफ बोटी है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मुझे बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। हर कोई बनाता है बीफ चटखारा बोटी हमेशा बकरा ईद पे, तो लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं बकरा ईद के पहले बना लेती हूँ, बीच में बना लेती हूँ। अभी ख़त्म हुई है बकरा ईद, और फिर अभी इंशाल्लाह आने भी वाली है एक नई, तो तब तक जो है ना फिर आपके पास ये एक न्यू रेसिपी भी ये होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अपनी जो है ना फरमाइश, अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि वो मैं फुल जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो वाली रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।